हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंसेप्शन मैथ्स एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 2A डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मनीष ओपन्स अ आरडी अकाउंट विद अ बैंक ऑफ राजस्थान एंड डिपॉजिट्स ₹600 पर मंथ। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा कितना, 600 फॉर 20 months। तो टाइम which is denoted by n is equal to कितना है हमारा 20 months। ठीक है, calculate the maturity value। we have to find maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 10%। rate of interest कितना है हमारा 10%, और फाइंड क्या करना है, maturity value। देखिए maturity value क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। maturity value होती है total sum deposited प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल सम कैसे आता है हमारा, प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, मतलब कितने टाइम के लिए आप पैसा जमा कर रहे थे, प्लस इंटरेस्ट आई। ये है मैच्योरिटी वैल्यू। अब इसमें भी आई क्या होता है, आई हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। आई का भी एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करें। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे बैंकिंग चैप्टर के, तो वो आपने वीडियो अभी नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड करते हैं कितना आंसर आता है। I इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल हमारा था कितना 600, टाइम है 20 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 10%। ठीक, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारा 600 इंटू एन 20 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 10%। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे दो जीरो से हमारे ये दो जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, अब बचा कितना हमारा, i इज इक्वल टू 6 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 12। ठीक, 6 वन ज़ा 6 टू ज़ा 2 से ये गया 10 टाइम्स, 2 से ये गया 5 टाइम्स। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 105 इंटू 10। तो इंटरेस्ट हमारा आ चुका है 1050। ठीक, मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हमारा, मेच्योरिटी वैल्यू वाज गिवन बाय p इंटू एन प्लस आई। p कितना है हमारा 600 इंटू एन कितना है 20 प्लस आई कितना आया हमारा 1050। इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टू ज़ा कितना हो गया 12 और 000 प्लस 1050। इसको ऐड कर दिया हमने तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 13050 मीन्स 13,050 रुपीज़। ये आ चुकी है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। यही हमारा आंसर है। क्लियर, तो ये तो था हमारा पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2। क्या कहता है ये, मिसेस मैथ्यूज ओपन एन आरडी अकाउंट इन सर्टेन बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹640 पर मंथ फॉर 4.5 years। टाइम है 4.5 years। फाइंड द मेच्योरिटी वैल्यू, यहाँ पर भी मेच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। चलिए देखते हैं, ये भी इसी टाइप से होगा। सबसे पहले जो भी गिवन है हमें वो लिखना है। क्या है, प्रिंसिपल पी से डिनोट कर रहे हैं, प्रिंसिपल है हमारा ₹640। टाइम एन से डिनोट कर रहे हैं, टाइम है हमारा 4.5 year।
एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, टाइम को ईयर में नहीं रखना है, हमेशा मंथ में रखना है। तो इसको मंथ में चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा ये, कितना हो गया, पहले तो ये 9/2 ईयर हो गया। ठीक, अब मंथ में चेंज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 6 12, 9 6 कितना होता, 54। तो टाइम हमारा कितना आ गया, 54 मंथ्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। ठीक, तो ये तीन चीजें हमें गिवन है, फाइंड करना है हमें मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए मैच्योरिटी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। वी नो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है हमारी, P इंटू एन प्लस आई। P इंटू एन, आई नहीं पता है तो पहले हमें आई निकालना पड़ेगा। देयरफॉर आई कितना हो गया हमारा फॉर्मूला, P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। I इज इक्वल टू, प्रिंसिपल था हमारा 640, टाइम निकाला हमने 54, और ब्रैकेट में कितना आएगा, n प्लस 1 की जगह 54 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 12%, तो ये आ गया 12 अपॉन 100। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जल्दी से। एक जीरो से एक जीरो ये हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक, 2 से ये गया 6 टाइम्स, 6 से ये गया 2 टाइम्स। ठीक, 2 से अगेन ये गया कितने टाइम्स, 27 टाइम्स। अब डिनोमिनेटर में बचा क्या हमारा, 10 अकेला बचा है। ठीक, तो ये सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको, 64 इंटू 27 इंटू 55 अपॉन 10। ठीक, 2 5 2 3 2 2 ठीक, 5 से ये गया हमारा 11 टाइम्स। तो अब बचा कितना, I इज इक्वल टू 32 इंटू 27 इंटू 11। अब इनको जल्दी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिलेगा, 9504। ये तो आ चुका है हमारा रेट ऑफ, ये आ चुका है हमारा इंटरेस्ट। ठीक, अब मैच्योरिटी वैल्यू हमें निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस आई। ठीक, P कितना है हमारा 640 इंटू एन कितना था 54। ठीक, प्लस आई कितना आया 9504। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर मिलेगा कितना, 44064। ये आ चुकी है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू। ये फाइनल आंसर हमारा। क्लियर, मूविंग ऑन। थर्ड क्वेश्चन, ईच ऑफ ए एंड बी ओपन आरडी डिपॉजिट अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पे दो पर्सन हैं। थर्ड क्वेश्चन, ए एंड बी दोनों ने आरडी अकाउंट ओपन किया किसी भी बैंक में। ए डिपॉजिट ₹1200 पर मंथ। तो ए के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, इसको हम P1 से डिनोट करते हैं। ठीक, प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा 1200 फॉर 3 इयर्स। N1 हमारा कितना है 3 इयर्स। 3 इयर्स का मतलब मंथ्स में चेंज करना है तो 12 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 3 36 मंथ। ठीक, आगे बी डिपॉजिट ₹1500। बी के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना है 1500। फॉर बी N2 हमें गिवन है 2.5 ईयर। ठीक, अब ईयर में तो टाइम रखना नहीं है, मंथ्स में चेंज करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको मंथ में चेंज करते हैं। 2.5 मतलब 5/2। 5/2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 मंथ्स। ठीक, तो N2 हमारा आ चुका है 30 मंथ। फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑन मैच्योरिटी हु विल गेट मोर अमाउंट। ठीक है, एंड बाय हाउ मच। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इज 10%। तो R1 भी हमारा 10% है और R2 भी हमारा 10% है। ठीक, तो केस 1 है हमारा किसके लिए, ए के लिए।
केस 2 है हमारा बी के लिए। ए के लिए हमारी ये वैल्यूज हैं, बी के लिए ये सारी वैल्यूज हैं। अब फाइंड हमें ये करना है दोनों में मैच्योरिटी वैल्यू, दोनों में फाइंड क्या करना है हमें, मैच्योरिटी वैल्यू। ये है MV2, किसकी मैच्योरिटी वैल्यू ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है ये हमें फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए के लिए कैलकुलेशन करेंगे फॉर ए। ठीक, ए के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, I1 निकालते हैं इंटरेस्ट। क्या होता है फॉर्मूला, अब फॉर्मूला ना लिख के मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। P इंटू एन, पी कितना है 1200 इंटू एन 36 इंटू एन प्लस वन होता है तो 36 प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। तो आर कितना है हमारा 10। ठीक, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए जल्दी से। 12 से 3 टाइम्स 36। ठीक, 2 से ये गया कितने बार 6 बार। तो कितना बचा हमारा I1 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू 37 इंटू 10 इंटू 10, और कुछ नहीं बचा है, बस इतना ही बचा है। ठीक, इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 कितना आ गया 6 3 18 इंटू 370। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आएगा 6660, ये तो आ गया I1। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला P इंटू एन प्लस आई। ए के लिए I1 कंसिडर किया हमने, P कितना था हमारा 1200 इंटू 36, टाइम कितना था 36 मंथ, और I1 हमारा निकल के आया 6660। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1200 इंटू 36 करने पे हमें मिलेगा 43200 प्लस 6660, और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा कितना 49860। ये तो आ गई हमारी मैच्योरिटी वैल्यू फॉर ए। ये मैच्योरिटी अमाउंट हो गया किसका, ए का। अब हम मैच्योरिटी अमाउंट निकालेंगे बी के लिए। ठीक, फॉर बी। ठीक, बी के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, I2 से डिनोट करते हैं। बी के लिए प्रिंसिपल था हमारा 1500 आ गया। एन था 30 मंथ्स तो 30 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए कितना था 10, तो ये आ गया 10 अपॉन 100। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, फिर क्या हुआ, 2 से गया ये 15 टाइम्स। ठीक, फिर 2 से गया ये 6 टाइम्स, कितना आ गया 2 5 ज़ा 10। 3 से अगेन इसको कट कर सकते हैं हम, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I2 कितना आया हमारा 5 इंटू 15, 30 प्लस 1 हो गया 31 इंटू 5 अपॉन 2, ये बचा हमारा। इसको सॉल्व कर देंगे हम तो कितना बचेगा हमारे पास, इन सबको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 11625 अपॉन 2। इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे हम तो हमें मिलेगा कितना 5812.5। ये आ चुका है हमारा I2। ठीक, अब हमें निकालना है क्या मैच्योरिटी वैल्यू। तो 2 के लिए हमारी मैच्योरिटी वैल्यू मतलब B के लिए तो MV2 से डिनोट किया। फॉर्मूला क्या होता है P इंटू एन प्लस आई। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना था 1500। ठीक, टाइम कितना है 30 मंथ्स, और I2 हमारा कितना आया 5812.5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 3 का कितना होता है 45, और 3 जीरो तो ये आ गया 45,000 प्लस 5812.5। अब इन दोनों को ऐड करने पे फाइनली हमें मिलता है कितना 50812.5। ये आ चुकी है मैच्योरिटी वैल्यू फॉर बी। ठीक, ए की जो मैच्योरिटी वैल्यू आई थी उसको हम 1 नाम दे देते हैं, और बी की जो मैच्योरिटी वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ठीक, नाउ क्लियरली फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 से B gets
मोर अमाउंट ऑन मैच्योरिटी। ठीक, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बी को ज्यादा पैसे मिलते हैं, और कितने ज्यादा पैसे मिलते हैं कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन मैच्योरिटी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो बी की मैच्योरिटी वैल्यू है 50812.5, 50812.5 माइनस 49860। हाँ, यही है ए की मैच्योरिटी वैल्यू। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है कितना, 952.50। ये आ चुका है हमारा डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो पहला आंसर तो क्या हुआ हमारा, बी गेट्स मोर अमाउंट ऑन मैच्योरिटी, और दूसरा आंसर क्या हुआ, कितना ज्यादा मिलता है, तो वो ये हो गया, बी को इतने रुपए ज्यादा मिलते हैं ए से। क्लियर, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मूविंग ऑन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए देखते हैं। Ashish deposits certain sum of money every month in an RD account for a period of 12 months। ठीक, 12 मंथ के लिए कुछ पैसा हर महीने RD अकाउंट में जमा करता है। If the bank pays interest at the rate of 11%, rate of interest 11 है, Ashish gets rupees 12,715 as maturity value, what sum did he pay every month। ठीक, इस क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है और हमें प्रिंसिपल निकालना है। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%, टाइम कितना दिया है, n इज 12 मंथ्स, एंड मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, 12715। ये है मैच्योरिटी वैल्यू रुपीज। चलिए प्रिंसिपल फाइंड करते हैं। We know maturity value is equal to P into N plus I। तो यहाँ पे I की हम वैल्यू रख देते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं इसको। I की वैल्यू क्या होती है हमारी, P इंटू N प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब से ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या कितनी है, 12715, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे 12715। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज पी, पता ही नहीं है हमें। एन कितना हो गया, 12 प्लस इंटू 12 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 12715 इज इक्वल टू पी इंटू 12। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 12 से ये वाला 12 कैंसिल हो गया। ठीक, क्या बचा यहाँ पे, p इंटू 13 अपॉन 2 प्लस p इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 100। p इंटू 12 प्लस 1 13 हो गया अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 100। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जरा p कॉमन है इनमें से, p को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे, 12 प्लस यहाँ पे 12715। इसको जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, p इंटू 12 प्लस 13 इंटू 11 कितना होता है, 143, 2 इंटू 100 इज 200। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको तो p इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा ये 200, 12 से 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 टू 24 प्लस 143, और मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी, 12715। दिस इम्प्लाइज 12715 इज इक्वल टू p इंटू, इसको ऐड किया जल्दी से तो कितना आ गया, 2543 अपॉन 200। ठीक, अब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में भेजना पड़ेगा।
12715 into 200 upon 2543 is equal to P. This implies P is equal to, ये देखिए ये पूरा 5 टाइम्स चला जाएगा और 5 इंटू 200 कितना आ जाएगा 1000. ठीक, यही है हमारा प्रिंसिपल एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर? मूविंग ऑन. अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए. अ मैन हैज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3.5 years. फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है एक आदमी का बैंक में, टाइम कितना है 3.5 years. 3.5 years का मतलब 7/2 ईयर, और मंथ में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 12, 2 से 6 बार गया तो 7 6 42 मंथ्स. नेक्स्ट क्या गिवन है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 12%, एंड द मैन गेट्स ₹10,206 ऑन मैच्योरिटी. मैच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है ₹10,206. फाइंड द वैल्यू ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट. प्रिंसिपल निकालना है. ये भी फोर्थ वाले जैसा है, सेम क्वेश्चन है, तो ये तो कर लेंगे आप. ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए. सेम क्वेश्चन है क्योंकि जैसे 4 को किया था वैसे ये फिफ्थ को करना है. फॉर्मूला कौन सा यूज होगा हमारा, ये लिख देता हूँ. मैच्योरिटी वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना. तो हमारा मैच्योरिटी वैल्यू भी पता है, रेट भी पता है, एन, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे तो प्रिंसिपल यहाँ से आ जाएगा. बिल्कुल सेम है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन किया था वैसे ये फिफ्थ करना है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन. Puneet has a RD account in the Bank of Baroda and deposits ₹140 per month. ठीक, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 6 का 1 पार्ट है, प्रिंसिपल हो जाएगा यहाँ पे ₹140 पर मंथ. ठीक है, टाइम कितना है 4 years. 4 years का मतलब कितने मंथ्स, 12 4 जा 48 months. If he gets ₹8,092 on maturity, maturity वैल्यू भी गिवन है ₹8,092, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100. तो ये हमें R फाइंड करना है. इसमें सारी वैल्यूज पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 8,092, प्रिंसिपल 150 और टाइम कितना है 48 मंथ्स, प्लस प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 140, टाइम कितना है 48, तो ये 48 इंटू 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100 मीन्स R अपॉन 100. R तो हमें फाइंड करना है. अब जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12 से तो पहले ये कैंसिल हो गया कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 2 से चला गया ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स. ठीक, एक जीरो कैंसिल हो गया हमारा, 100 का एक जीरो और 140 के एक जीरो से कैंसिल हो गया. बचा कितना, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं 8092 इज इक्वल टू 140 इंटू 48. 140 इंटू 48 करने पे कितना आएगा 6720 प्लस, अब देखिए यहाँ पे कितना बचा 14 इंटू 2 इंटू 49, 14 इंटू 2 इंटू 49 इंटू R अपॉन 10 अपॉन 10 बचा है, R अपॉन 10 बचा है. ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए ये LHS में आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 8092 माइनस 6720 इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे कितना बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से. इसको मल्टीप्लाई करने में मिलता है 1372 अपॉन 10 इंटू R.
और यहाँ से इसको LHS में इसको माइनस करते हैं जल्दी से। माइनस करने पे यहाँ पे 2731, ठीक। तो यहाँ पे 1372 मिला। RHS में कितना है 1372 अपॉन 10 इंटू आर। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 1372 इंटू 10 अपॉन 1372। ये कैंसिल हो गया तो R कितना बचा हमारा 10%, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना निकल के आया 10%, ठीक। ये था हमारा सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अब सिक्स्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। डेविड ओपनड a RD account in a bank and deposit rupees 300 per month for 2 years। सिक्स्थ का सेकंड पार्ट, प्रिंसिपल है रुपीज 300 पर मंथ, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 300, टाइम है 2 years। 2 years का मतलब 12 to the 24 months। He received 7725 at the time of maturity। तो मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई रुपीज 7725, 7725। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो ये भी फर्स्ट पार्ट जैसा है, ये भी आप लोग कर लेंगे। अब ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट किया बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करके सेकंड करना है। अब नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। क्या कहता है अमित डिपॉजिटेड रुपीज 150 पर मंथ, ठीक। 150 पर मंथ डिपॉजिट करता है तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा रुपीज 150, ठीक। टाइम है 8 months, n इज इक्वल टू 8 months। व्हाट विल बी द मैच्योरिटी करनी है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 8%। चलिए फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। वी नो क्या होती है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P इंटू एन प्लस P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। सारी वैल्यूज हमें पता है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P है हमारा 150, N है 8, ठीक। प्लस P इंटू प्लस P कितना है 150 इंटू 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 2 इंटू 12 अपॉन R कितना है 8 अपॉन 100। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। 150 इंटू 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 15 8 जा होता है 120 और एक 0 तो 1200 प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 से ये गया कितने टाइम्स 4 टाइम्स, 4 से ये गया 3 टाइम्स, 3 से ये गया 3 टाइम्स, ठीक। एक 0 से एक 0 हमारा कैंसिल हो गया है। 5 2 जा 5 3 जा, 2 से ये गया 4 टाइम्स। ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो गए हमारे। क्या बचा सिर्फ अब हमारे पास यहाँ पर एक तो ये 3 बचा, ठीक। एक ये 3 बचा और एक 4 बचा। 3 3 जा 9 और 9 4 जा कितना होता है हमारा 36, ठीक। इनको ऐड कर दिया तो ऐड करने पे हमारा आंसर आ गया 1236 रुपीस। ये आ गई हमारी मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 1236। ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है। मिसेस गीता डिपॉजिट रुपीज 350 पर मंथ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा रुपीज 350 इन अ बैंक फॉर 1 year and 3 months। तो n कितना है टाइम 1 year and 3 months। तो टोटल मंथ में कितना टाइम हो गया 1 year में 12 months और 3 months ही ऐड हो जाएंगे तो टोटल टाइम हो गया 15 months, ठीक। इफ द मैच्योरिटी वैल्यू हमने कितनी गिवन है रुपीज 5565। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, अभी हल किया था हमने सिक्स्थ वाला।
सेम है बिल्कुल सिक्स्थ में जैसे रेट फाइंड करना था, इसमें भी रेट फाइंड करना है। दिस इज सेम एज सिक्स्थ क्वेश्चन। तो ये आपको होमवर्क में करना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, डाउट क्लास में हम आपको क्लियर कर देंगे ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नाइन्थ क्वेश्चन। A recurring deposit amount of rupees 1200 per month has a maturity value 12,440। ठीक, गिवन क्या है? सबसे पहले तो प्रिंसिपल गिवन है, कितना है? रुपीज 1200, और इसकी मैच्योरिटी कितनी है? 12,440 रुपीज। ठीक, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, कितना है? 8%, and the interest is calculated at the end of every month. Find the time in months. n फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये करते हैं हम। मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू p इंटू एन प्लस p इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r अपॉन 100। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। मैच्योरिटी वैल्यू है 12440 p, 1200 इंटू n कितना है? फाइंड करना है हमें, तो n की जगह n लिखा रहेगा। अगेन p है, p की जगह 1200 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू r इज 8 अपॉन 100। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको जल्दी से। देखो, ये दो जीरो से ये दो जीरो हमारे कैंसिल हो गए, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से ये गया कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। ठीक, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ इक्वेशन बनेगी हमारी। क्या बनती है देखते हैं। 12440 इज इक्वल टू 1200 इंटू एन कितना हो गया? 1200n, यहाँ आया 1200n प्लस n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ इंटू में 4 है तो 4n इंटू एन प्लस 1। सिंप्लीफाई किया, दिस विल बिकम 1200n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, तो n और n ऐड हो जाएंगे हमारे, तो ये देखो कितना है? 12440 इज इक्वल टू 1200 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 1204n प्लस 4n स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारी यहाँ से। 4n स्क्वायर प्लस 1204n माइनस 12440 इज इक्वल टू 0। देखिए जरा, इस पूरी इक्वेशन में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हमने कॉमन लिया तो कितना बचा? n स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 कॉमन गया तो 301n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। और 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वल टू 0 हुआ। n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इसको फैक्टराइज करके हम सॉल्व करते हैं। चलिए, 3110 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे? 0 के फैक्टर होंगे हमारे 311 इंटू 10। ठीक, और यहाँ 301 चाहिए। देखिए, इनको माइनस करने पे हमें कितना मिल रहा है? 301। तो ये हमारे फैक्टर जल्दी से लिखते हैं। n स्क्वायर प्लस 311n माइनस 10n माइनस 3110 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n कॉमन लिया तो n प्लस 311 माइनस 10 कॉमन आया तो यहाँ से n प्लस 311 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में कितना आ गया? n प्लस 311, सेकेंड ब्रैकेट में n माइनस 10 इक्वल टू 0। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। n प्लस 311 n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, आइदर n की दो वैल्यू आ गई। जब n प्लस 311 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? माइनस 311। और
जब n माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिलेगी 10। अब देखिए एक वैल्यू नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव आई है, तो कौन सी वैल्यू ली जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। हेंस कितना टाइम था हमारा यहाँ पे मंथ्स में, टाइम इज इक्वल टू 10 मंथ्स। ये आंसर है हमारा। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं हम। मिस्टर गुलाटी हैज अकाउंट ऑफ ₹300 पर मंथ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा ₹300। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, रेट आ गया हमारा 12%। मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है 8100। फाइंड द टाइम इन ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसा अभी किया था हमने 9th वाला, वहां पे टाइम मंथ्स में था, यहाँ पे टाइम किस में बताना है, ईयर्स में। तो सॉल्व वैसे ही करना है, सेम एज 9th। ठीक, बस यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो टाइम तुम्हारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, मंथ्स में। ठीक, टू चेंज इन ईयर क्या करेंगे हम, 12 से डिवाइड कर देंगे उसको, डिवाइड बाय 12, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसमें, ईयर में। क्लियर? तो करिएगा इसको, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है हमारा। 11th क्या कहता है, मिस्टर गुप्ता ओपन आरडी अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिट ₹2500 पर मंथ। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया हमारा ₹2500 फॉर 2 years। एन कितना है हमारा 2 year, मतलब 12 2 24 months। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट, मेच्योरिटी वैल्यू कितनी है ₹67500, 67,500। फाइंड टोटल इंटरेस्ट अर्न एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीज फाइंड करनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल इंटरेस्ट, और फिर क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो चीज फाइंड करनी है। ठीक है भाई, सबसे पहले हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए, वी नो आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। ठीक, इंटू आर अपॉन 100। तो देखो भाई क्या आ गया, जो जो वैल्यूज पता है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। प्रिंसिपल कितना है 2500 इंटू एन कितना है 24, एन प्लस 1 मतलब 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100। आर कितना है हमारा नहीं पता है भाई, तो आर की जगह आर ही लिखा रहने देते हैं, और ये 100 ये आ चुका है हमारा आई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। ठीक, बचा कितना 12, 12 से गया 2 बार, और 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 25 इंटू 25 इंटू आर। ठीक, तो आई हमारा आ चुका है 625 आर, ये आ चुका है इंटरेस्ट हमारा। ठीक, अब बात करते हैं मेच्योरिटी वैल्यू की। तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई। आई हमारा ये आ चुका है, डायरेक्ट ये पुट कर देंगे। प्रिंसिपल था हमारा 2500 इंटू एन कितना था 24 मंथ्स, प्लस आई कितना आया 625 आर, और मेच्योरिटी वैल्यू कितना गिवन है 67,500, 67500, ये मेच्योरिटी वैल्यू रख दी हमने। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 67500 इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 60,000, तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 625 आर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा हमारा 7500 इज इक्वल टू 625 आर। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 7500 अपॉन 625। ठीक, इसको डिवाइड कर देंगे जल्दी से, तो कितना मिलेगा हमें, इसको डिवाइड करने पे आएगा 12%।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया है 12%। एक आंसर हमारा ये आ चुका है। अब उसमें इंटरेस्ट भी पूछा था, इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया था, कितना था 625 आर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। इंटरेस्ट कितना आएगा 625 इंटू आर, आर कितना आया 12, 12 का इसका जल्दी से इंटू कर दिया हमने। इंटू करने पे हमें कितना मिला 7500। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ चुका है भाई 7500। ठीक, एक आंसर हमारा ये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ये निकाल ही दिया था। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया है हमारा और इंटरेस्ट भी आ चुका है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। जो भी समझ में नहीं आया, जो भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय।